क्या आपने ये चीज नोटिस की है? जैसे आप अपनी बुरी आदतें छोड़ते हो और ये फैसला कर लेते हो कि अब कल से सब कुछ परफेक्ट होगा, होता भी है। आप 3-4 दिन तक मोटिवेट रहते हो, सुबह टाइम पर उठते हो, फोन कम यूज करते हो, अपना काम टाइम पर करते हो और आपको लगता है कि बस अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे आप वापस उसी रूटीन में चले जाते हो, वापस डिस्ट्रैक्ट होते हो और सोचते हो कि यार मैं फिर से वही कर रहा हूँ। फिर गिल्ट आता है और आप फिर से नया डिसीजन लेते हो, कल से पक्का चेंज करूंगा। कुछ दिन डिसिप्लिन रहते हो और फिर वापस वही लूप, और ये लूप चलता रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और देखते देखते मंथ्स और ईयर्स निकल जाते हैं और आप ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा, और ऐसा लगता है कि मैं एक ही जगह पर स्टक हो चुका हूँ। तो सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ को चेंज तो करना चाहते हैं, बट हम बार बार उसी रूटीन में आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम हमारी मोटिवेशन है? क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है? या हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा है जो फैमिलियर बिहेवियर को बार बार रिपीट करवाता है? आज हम इसी लूप को समझने की कोशिश करेंगे और एंड में बात करेंगे कि इस लूप से एक्चुअली बाहर कैसे निकला जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि हम कुछ चीजें बदलना चाहते हैं? हमें पता होता है कि कुछ आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें पता होता है कि बहुत ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, हमें पता होता है कि काम को बार बार टालना नहीं चाहिए, हमें पता होता है कि रात को देर तक जागना नहीं चाहिए, फिर भी हम वही चीज बार बार करते हैं। एक दिन हम खुद से परेशान होकर कहते हैं बस अब बहुत हो गया, कल से सब कुछ बदल दूंगा, और उस समय हम सच में सीरियस होते हैं, हम सच में बदलना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर उसी जगह वापस आ जाते हैं और तब हमारे मन में एक सवाल आता है, मुझे पता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर से मैंने वही कर दिया। और यही लूप चलता रहता है। असल में इसके पीछे एक पैटर्न होता है और यही पैटर्न धीरे धीरे एक लूप बन जाता है। सबसे पहले एक फैसला लेते हैं। मान लीजिए आप रात को बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपने पूरा दिन फोन चलाकर निकाल दिया, आपको लगता है आज फिर मैंने अपना पूरा दिन खराब कर दिया। फिर आप डिसाइड करते हो कल से फोन कम चलाऊंगा, और शायद इसके साथ आप कुछ और डिसाइड करते हो, सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, पढ़ाई करूंगा और अपना काम समय पर करूंगा। उस समय मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, आपको लगता है इस बार सच में बदल जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, डिसीजन लेना और डिसीजन के हिसाब से रोज बिहेवियर करना दोनों अलग चीजें हैं। आप सच में कुछ करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में आपका बिहेवियर उसी इंटेंशन के हिसाब से होगा। रात को जब आप फैसला लेते हो तब आप शांत होते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो, इसलिए डिसिप्लिन आसान लगता है। लेकिन अगली सुबह सिचुएशन बदल जाती है और यही से पुराना पैटर्न वापस आने लगता है। फिर आता है ट्रिगर। मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपका फोन आपके पास रखा हुआ है, अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, आप फोन उठाते हो, आप खुद से कहते हो बस एक नोटिफिकेशन देखूंगा। नोटिफिकेशन देखने के बाद एक वीडियो दिखाई देती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब आप फोन नीचे रखते हो तब आपको पता चलता है कि काफी समय बीत चुका है। यह नोटिफिकेशन एक ट्रिगर था। ट्रिगर यानी एक ऐसी सिचुएशन जो आपको किसी पुराने बिहेवियर की तरफ ले जा सकती है। और ट्रिगर सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं होता, बोर्डम भी ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेस भी, अकेलापन भी, थकान भी, और कई खास जगह और समय भी। उदाहरण के लिए अगर आप रोज रात बेड पर जाकर फोन चलाते हो तो कुछ समय बाद बेड पर जाना ही आपके ब्रेन के लिए फोन चलाने वाली रूटीन से जुड़ सकता है। यानी आपको कॉन्शियसली ये सोचना भी नहीं पड़ता कि अब मुझे फोन चलाना है, बस हाथ फोन की तरफ चला जाता है। फिर हम वही पुराना काम करते हैं, बोर्ड हो फोन उठा लिया, स्ट्रेस में हो स्क्रोलिंग शुरू कर दी, काम करने का मन नहीं है काम टाल दिया, रात को नींद नहीं आ रही वीडियो देखना शुरू किया। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम अक्सर सोचते हैं मैंने काम करने का फैसला किया, लेकिन कई बार हम एक ऐसा बिहेवियर रिपीट कर रहे होते हैं जो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। जब कोई बिहेवियर बार बार एक जैसी सिचुएशन में रिपीट होता है तो वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक जैसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने उस सिचुएशन और बिहेवियर के बीच एक फैमिलियर कनेक्शन बना लिया होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्यों इस लूप में फंसते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस लूप से बाहर कैसे निकलना है और इसका परमानेंट सोल्यूशन। मान लो आप बहुत इंस्टाग्राम चलाते हो, और ये मैंने मेरे अंदर भी देखा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था। इससे पहले मैं इंस्टाग्राम गूगल पे खोलता था या लैपटॉप पे खोलता था। अब हर रोज इंस्टाग्राम मोबाइल में होने के कारण मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करने लगा था, और मैंने नोटिस किया कि मैं जब भी फोन उठा रहा हूँ मैं ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम सबसे पहले खोल रहा हूँ। मतलब फोन में मुझे कोई और काम हो बट मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी हैबिट बन रही थी, और यही लूप की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब इस हैबिट को कैसे तोड़ना है? सरल, आपको इंस्टाग्राम बंद नहीं करना, आपको सिर्फ वो फोन खोलने के बाद इंस्टाग्राम ओपन करने की हैबिट तोड़नी है। अब सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट करो, और इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी ब्राउज़र पर खोलनी है या लैपटॉप पर खोलनी है, और कुछ देर देखकर वापस आपको लॉग आउट कर देना है। ऐसा करने से आपका ब्रेन ट्रेन होगा और आप तभी इंस्टाग्राम खोलोगे जब आपको काम हो। ऐसा आप किसी भी हैबिट के साथ कर सकते हो। और अगर आपको फोन एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना भी हो तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने काम को देनी है। मान लो आपको कोई सीरीज देखनी है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि दिन भर में अपना काम करूंगा, अगर मैंने अपना काम कंप्लीट किया तो ही मैं रात को 1 घंटा सीरीज देखूंगा। मतलब वो सीरीज एक रिवार्ड की तरह काम करेगी, और आप अपना काम करने में बोर भी नहीं होगे, क्योंकि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। मतलब आप सब चीजें मैनेज कर रहे हो। और जब आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए तो आप अपनी ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देने लगोगे। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो बैलेंस बनाओ, सब चीजों का आनंद लो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देना। ऐसा करोगे तो आपको कोई यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इस लूप से बाहर निकलने का बहुत आसान तरीका है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो भी बातें कही है वो आपके लिए यूजफुल साबित हो और आप
आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।